हेलो स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में किस तरीके से रशियन सोसाइटी में सोशलिज़म आया उसके बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे लोग जो इसके फेवर में आए। ठीक है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, पेट्रोगॉड में क्या क्या चेंजेस आए वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जब अक्टूबर की रेवोल्यूशन हुई थी तो उसके बाद क्या है, क्या चीज़ें बदली। ओके, बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो बोल्शेविक्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के टोटली अपोज थे। और मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। और 1917 में बहुत सारे क्या है जो उद्योग थे या जो बैंक थे वो नवंबर 1917 में वो उनका क्या हो गया, नेशनलाइज्ड हो चुके थे, राष्ट्रीयकरण हो चुका था। ठीक है, और दिस मीन्स इसका मतलब ये है कि उनका जो स्वामित्व है, जो उनके ऊपर अधिकार है और जो उनका प्रबंधन है, मतलब उनका जो ऑनरशिप है या जो उनकी मैनेजमेंट है वो किसके कंट्रोल में आ चुकी थी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी थी। ठीक है, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबल्टी। और लैंड जो है वो सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और किसानों को जो सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी, यानी सामंतों के पास जो ज़मीनें थी उसके ऊपर किसानों का कंट्रोल हो चुका था। इन सिटीज़ बोल्शेविक्स enforce the partition of large house according to family requirement। और सिटीज़ में जो बोल्शेविक थे उन्होंने मकान मालिकों के लिए जो हिस्सा था उसको छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे। ठीक है, यानी उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग जितने भी थे उसको बांट दिया था। दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स और एरिस्टोक्रेसी। और जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके द्वारा पुरानी जो पदवियाँ इस्तेमाल हो रही थी उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, टू एजर द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स। और जो परिवर्तन जो ये हमें दिखाई देने लगे थे, ठीक है, उन परिवर्तनों को लाने के लिए भी सेना और सरकारी अफसरों की जो है वर्दियाँ बदल दी गई थी। फॉलोइंग clothing competition organized in 1918 when the Soviet heads was chosen। और इसके लिए क्या किया था, 1980 में एक क्लोथिंग कंपटीशन यानी परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें सोवियत टोपी, जिसको बुदियोनोका कहा जाता है, का चुनाव किया गया था। ठीक है, यानी 1718 में सोवियत की जो टोपी थी उसको चूज़ किया गया था। आप यहाँ बेटा इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सोवियत की टोपी जो है सोवियत वाली टोपी पहने हुए हैं कुछ आर्मी के जो सोल्जर हैं उसकी। ठीक है, द बोल्शेविक पार्टी वाज नेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। इन नवंबर 1917 बोल्शेविक कंडक्ट द इलेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। और 1970 में बोल्शेविकों ने जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, और लेकिन क्या था, उनको जो है उसमें मेजोरिटी नहीं मिल पाई। ठीक है, यानी उन्होंने जो संविधान सभा के लिए चुनाव कराए थे लेकिन असेंबली में, लेकिन क्या है उसको वहाँ पर उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए जनवरी 1918 में असेंबली को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। ठीक है, और 1918 में जब असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्ताव को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, और लेनिन ने असेंबली ही उसको क्या है बर्खास्त कर दिया। ठीक है, यानी जनवरी 1917 में तो बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। ठीक है, और लेकिन उनको जब उसमें बहुमत नहीं मिला तो जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया। तो फिर लेनिन ने क्या किया, उसने असेंबली ही बिल्कुल क्या है डिसमिस कर दी। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टन कंडीशन। उसका मानना था कि जो अनिश्चित परिस्थितियां हैं, अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले जो सोवियत अखिल रूसी सोवियत है, यानी जो कांग्रेस, वो कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था, यानी जैसी अभी उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनकी रशियन कांग्रेस के जो सोवियत की रशियन कांग्रेस में जो काम चल रहा है, जिस तरीके से वो काम चला रही है, वो हमारी डेमोक्रेटिक है। ठीक है,
In March 1918, despite opposition by their political allies, and Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. On मार्च 1918 में एक जो दूसरे राजनीतिक सहयोगी थे, राजनीतिक सहयोग की उनको असहमति हो गई थी, आपस में वो सहमत नहीं थे। उसके बावजूद भी क्या किया, बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटवोक्स में जर्मनी से संधि कर ली थी। ठीक है, यानी उन्होंने जो पॉलिटिकल रूप से जो लोग सहमत नहीं थे, उसके बावजूद भी वो जर्मनी से उन्होंने संधि कर ली थी। इन a years that followed, Bolsheviks become the only party to participate in election to the All Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी जो है वो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एक अकेली पार्टी रह गई थी। ठीक है, रशियन बिकम वन पार्टी ट्रेड यूनियन, रशियन बिकम वन पार्टी। तो रशियन क्या थी, वो जो है वो अकेली पार्टी थी। ठीक है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। ट्रेड वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जो व्यापार था उसको क्या है, ट्रेड यूनियन पर जो है पार्टी का नियंत्रण रहता था अब। ठीक है, जो व्यापार की यूनियन थी। गुप्त द सीक्रेट पॉलिसी called the Cheka first and later OGPU Nankeri punished those who criticized the Bolshevik। और जो पुलिस थी, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया, उनको बोल्शेविक की जो आलोचना करने वालों को दंड देती थी वो। ठीक है, यानी उनको ये आज्ञा दे दी गई थी कि जो भी बोल्शेविक की आलोचना करेगा उनको क्या है, दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने दंड देने का नाम किया। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलेट टू पार्टी बिकॉज इट इज ट्रू टू सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। और बहुत सारे जो यंग लेखक थे या जो आर्टिस्ट थे, कलाकार भी पार्टी की तरफ जो है आकर्षित हुए। क्यों हुए थे वो? क्योंकि वे समाजवाद और परिवर्तन के प्रति जो है उनके फेवर में थे, वो समाजवाद और परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, After October 1917, this led to experiment in the art and architecture। और 1917 के बाद, अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे जो कलाकार थे और जो लेखक थे, कला और यानी आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे नए नए प्रयोग शुरू कर दिए। बट मैनी बिकम डिसलिशनिज्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एंड क्रेज। लेकिन पार्टी द्वारा जो सेंसरशिप थी, वो जो पार्टी के द्वारा जो सेंसरशिप थोपी गई थी, उसके कारण बहुत सारे लोग क्या है, उनका पार्टी से मोह जो है भंग होने लगा था, यानी वो पार्टी से दूर जाने लगे थे। ओके, नेक्स्ट है the Russian Revolution and the Russian countryside, two views। News of revolutionary rising in October 25, 1970 reached the village the following days and was greeted with enthusiasm to peasants in its mean free land and to war। और जो 25 अक्टूबर 1905 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति की जो मतलब क्रांतिकारी जो उथल पुथल हुई थी, उसकी खबर अगले दिन गांव में पहुंच गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि लोगों ने बहुत सारी खुशी मनाई। और जो किसान थे, किसानों के लिए इसका मतलब ये था कि मुफ्त ज़मीन और युद्ध का जो है खात्मा हो जाएगा। ओके, द डे द न्यूज़ अराइव्ड, मतलब सुबह जो उनको न्यूज़ मिली थी। द लैंड ओनर्स मैनर हाउस वाज लूटेड, हिज स्टॉक फार्मर वर रिक्वेस्टिनिज्ड एंड हिज वेस्ट ऑर्चर्ड वाज कट डाउन
एंड सोल्ड टू द पीजेंट फॉर वुड। और क्या किया, अगली सुबह मतलब जिस दिन ये खबर मिली थी उसके उसी दिन क्या करने लगे, ज़मींदारों की हवेलियों को लूट लिया गया, जो उसके खेत थे खेतों को अपने कब्जे में ले लिया गया, और बहुत सारे जो बड़े बड़े बाग थे उन बागों के पेड़ को काटकर सारी लकड़ी क्या है किसानों के बीच बांट दी गई। ठीक है, और एंड लेफ्ट in ruins while the land was distributed among the peasants who were prepared in life of the new Soviet life। और क्या है, बहुत सारी इमारतें तोड़ दी गई और उनकी जो ज़मीन थी वो किसानों के बीच बांट दी गई, जो कि एक नई सोवियत ज़िंदगी जीने के लिए तैयार थे। ठीक है, ज़मींदार परिवार के जो लोग थे वो अपने रिश्तेदार को मतलब खत भेजे थे, उसमें लिखा था कि उनके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ, मतलब वो उनसे भी पूछ रहे थे। ठीक है, तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के, खामोशी के और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके परिवार की जो जागीर थी उसके साथ क्या हुआ था, जो तख्ता पलट था। ठीक है, वो यानी तख्ता पलट मतलब जो जार का शासन था वो सब चेंज बिना किसी परेशानी के चेंज हो गया। बट क्या था, इन द फर्स्ट डे वर अनबियरेबल। शुरुआत के दिनों में सब तो बर्दाश्त के बाहर थे। जो मिखाइलोविच यानी जागीर का जो मालिक होता है या मिखाइल जो होता वो शांत था। ठीक है, पहले दिन तो सब ऐसे ही रहा। द गर्ल्स ऑल्सो, लड़कियां भी। ठीक है, इनमें कोई भी शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही था और बहुत ही ज़्यादा क्या था, पोलाइट था। ठीक है, वो पोलाइटली बात करता था। वी वर लेफ्ट 2 काउ एंड 2 हॉर्स। हमारे पास 2 गायें और 2 घोड़े छोड़ दिए गए थे। ठीक है, और तो नौकर क्या करते थे, द सर्वेंट टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बदर अस। और नौकर जो है बार बार उन्हें यही कहते थे कि हमारी फिक्र ना करें। ओके, लेट देम लाइव ही watch for their safety and property. He want them treat a humanity as possible. उनकी सुरक्षा और संपत्ति जिम्मा क्या है, हमारे ऊपर ही है और उन्हें जीने दो। ठीक है, तो हम उनसे मानवता वाला व्यवहार ही करेंगे। और ये अफवाह भी आने लगी कि there are rumors that several villages are trying to evacuate the communities and return to estate निखलाइलोविच। और ये अफवाह आने लगी कि ये अफवाह है कि कई गांव के जो लोग थे वो कमेटियों से बाहर निकलकर पूरी जागीर उन्हें दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते थे। लेकिन आई डोंट नो इट विल बी हैपन, यानी ये होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। ये तो हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, ठीक है, हमें ये भी नहीं पता। बट वी रिजॉइन डेट देयर इज़ अनकॉन्शियस इन आवर पीपल। लेकिन क्या है, हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों की में चेतना है। ओके, नेक्स्ट है सिविल वॉर। When the Bolsheviks ordered the land redistribution, the रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। जब बोल्शेविकों ने ये आदेश दिया कि ज़मीन को दोबारा से यानी जो है रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाएगा, पुनर्वितरण कर दिया जाएगा, तो रूसी सेना जो है वो टूटने लग गई। ठीक है, सोल्जर मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। जो सेना में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, तो वो क्या करने लगे, वो इसलिए वो सेना छोड़कर सब जाने लग गए। ठीक है, ताकि वे जो भूमि जो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसको ले लें। ठीक है, तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल एंड द सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। और जो बोल्शेविक जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे या उदारवादी जो थे और जो राजशाही थे, नोबल जो लोग थे, एरिस्टोक्रेट जो थे, के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की भी निंदा की। यानी जो भी लोग जो है राजशाही राजा को मानने वाले थे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा समाजवादी थे, उदारवादी थे, तो उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक लोगों की जो उनकी निंदा भी की, उनका जो है
देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रॉप टू फाइट द बोल्शेविक, और उनके जो नेता थे वो दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक से लड़ने के लिए क्या है टुकड़ी संगठित करने लगे। ड्यूरिंग 1918-1999 द ग्रीन एंड वाइट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, और 1918 और 1999 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर जो हिस्से थे, ठीक है, वो जो हिस्से थे उन पर समाजवादी यानी ग्रीन्स और जार समर्थक जो वाइट्स थे का ही नियंत्रण रहा। ठीक है, यानी जो जार को मानने वाले थे उनका वो वाइट्स उनको बोला जाता था, और जो सोशलिस्ट थे उनको ग्रीन, ठीक है, और जो बोल्शेविक थे वो रेड। दे वर बैक्ड बाय फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रॉप, और वो क्या है उन्हें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश की जो जापानी की जो टुकड़ियाँ थी उनका भी जो है उन्हें समर्थन मिला था। ऑल दोज फोर्स हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, यानी वो सारी शक्तियाँ को समर्थन दे रहे थे। ये सभी शक्तियाँ रूस में जो है समाजवाद को जो है फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी, ठीक है, इसलिए वो इनका समर्थन करते हैं। और as this troop and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and the famine become common, और इन सभी टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच जो ये सिविल वॉर चल रहा था, इस सिविल वॉर के दौरान डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलने लगी। वाइट्स सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमोंग वाइट, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट करते थे उसको उनको वाइट कहा गया, ठीक है। टुक हार्ड स्टेप विद पीजेंट हु हैड सीज्ड लैंड, और उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपना रवैया क्या है सख्त कर लिया था, ठीक है। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक, और उनके जो हरकतें थी उनकी हरकतों के कारण बोल्शेविक के प्रति जो जनता का समर्थन था वो और भी तेज़ी से घटने लगा था, ठीक है। यानी जो जनता थी अब वो बोल्शेविक को नहीं पसंद करती थी, अब उनके बीच में कंट्रोल उनका ख़त्म होने लगा। बाय 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। 1920 तक भूतपूर्व जो रूसी साम्राज्य है उनके ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक का नियंत्रण हो चुका था, ठीक है। दे सक्सीड ड्यू टू cooperation with non-Russian nationalists and Muslim जादीदार्स, ठीक है। वो क्या थे ज़्यादातर जो गैर 1950 तक जब सारे हिस्सों में बोल्शेविक का नियंत्रण हो गया था तो उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और जो जदीदी थे उनकी मदद से बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, ठीक है। In Kiev, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism। और क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे हालात हो गए, ठीक है, कि जो बोल्शेविक्स जो हैं अब क्या था जो रूसी उपनिवेश को मानने वाले लोग थे, ठीक है, उपनिवेशवादी जो थे वो बोल्शेविक विचारधारा के जो है उनका फॉलो करने लगे, और वहाँ जो है वहाँ यह मदद जो है काम नहीं आई उनकी थी। बट जो इन द कीवा सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूचुअली मैस्के, जो कीवा का जो खीवा में जो सेंट्रल एशिया में जो खीवा स्थित है वहाँ पर बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के लिए क्या किया उन्होंने कि उन्होंने स्थानीय राष्ट्रवादियों का बहुत बड़े पैमाने पर उनको जो है मानने लगे वो।
इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार आखिरकार चाहती क्या है। ठीक है, वो कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या उनको रिप्रेजेंट करना चाहती है। पार्टी टू दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत रशियन, और जो आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी जो राष्ट्रीयता को सोवियत संघ ने 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा जो स्थापित किया गया था, उनके राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी थी। ठीक है, उनको यानी अपनी पूरे राजनीतिक रूप से उनको पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे वो। ठीक है, 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद पॉपुलर पॉलिटिक्स एंड डेट द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, लेकिन क्या हुआ, बोल्शेविक ने स्थानीय सरकार पर कई लोकप्रिय जो पसंद नहीं आई या बहुत ज़्यादा सख्त, जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कोशिश की। ठीक है, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalists were only party succeed। और उन्होंने क्या किया, विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए जीतने का प्रयास किया, और वो उसमें बहुत थोड़े से रूप में, मतलब बहुत ही आंशिक रूप से वो क्या है, उसमें सफल भी हो गए थे। ओके, मेकिंग अ सोशलिस्ट पार्टी। अब सोशलिस्ट पार्टी किस तरीके से जैसे बन रही थी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक ने जो उद्योग थे या जो बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण करना जो है जारी रखा। दे परमिटेड प्रेजेंट टू कल्टिवेट द लैंड एंड डेट हैड बी सोशलाइज्ड। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसानों को उस ज़मीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। और जो जब्त किए गए खेत थे, बोल्शेविक वर यूज्ड अनकॉन्फिस्केटेड लैंड। बोल्शेविक जो है वो जब्त किए जो गए जो खेत थे उनका यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और वो ये दिखाना चाहते थे कि सामूहिकता जो है वो क्या होती है। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की जो व्यवस्था है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल असिस्टेड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड। और जो ऑफिसर थे वो इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था जो है यानी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से काम कर सकती है। ठीक है, और इस आधार पर वे 5 साल के लिए जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या उनके जो लक्ष्य होते थे वो उनको तैयार करते थे। ओके, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है यानी पंचवर्षीय जो योजना है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को उसको लीड करती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था जो है वो इंक्रीज हुआ 1929 और 33 में बाय द 100% केस ऑफ द ऑयल, कोल एंड स्टील। ऑयल, कोल और स्टील में जो ये प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही 100% रूप से वो क्या होने लगा, वो वहाँ पर इंक्रीज हुआ। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बिगन। और नई फैक्ट्री जो सिटीज़ थी उनको क्या किया गया, उनकी शुरुआत की गई। ठीक है, न्यू फैक्ट्री जो है उनकी सिटीज़ में शुरुआत की गई। ठीक है, यानी नए नए उद्योग बनाए गए। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। और इतनी तेज़ी से जो कार्य हो रहा था, कार्य के दबाव में जो स्थिति थी वो ख़राब होने लगी। ठीक है, यानी रैपिड कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो
पुअर की कंडीशन ख़राब होने लगी। इन द सिटीज़ ऑफ मैग्नीटोगर्स्क एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर। और क्या था, जो मैग्नीटोगर्स्क है वहाँ पर एक स्टील जो है स्टील प्लांट का निर्माण 3 साल के अंदर अंदर किया गया। ठीक है, और क्या था इसमें, क्या करना पड़ता था, वर्कर लिव्ड हार्ड लिव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन फर्स्ट ईयर अलोन। और क्या हुआ कि इस दौरान जो मज़दूरों की स्थिति थी, मज़दूरों की बड़ी सख्त, मज़दूरों को बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक पहले ही साल में 550 बार क्या है काम रुका। ठीक है, 550 बार लोगों ने काम करना बंद कर दिया। ओके, इन लिविंग क्वार्टर्ड इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, पीपल हैड टू क्लिम डाउन फ्रॉम द 4th floor and dash according to street in order to go to the toilet। और जो बहुत बड़े बड़े क्वार्टर थे, ठीक है, बड़े जो क्वार्टर थे उनमें जाड़ों में जो वो टॉयलेट्स जाते थे, ठीक है, वो जो शौचालय जाते थे वहाँ पर शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल में उतरकर सड़क को पार कर दौड़ कर जाते थे। ठीक है, यानी क्वार्टर में जो शौचालय, अगर उन्हें शौचालय जाना पड़ता था, उन्हें टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता था, तो वो 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। ओके, एन एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप। और क्या हुआ, जो विस्तृत शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे या जो किसान थे, उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए थे। ठीक है, वर पब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन फॉर ऑफ वुमेन वर्कर। और महिला कामगारों के जो बच्चे थे, उन बच्चों के लिए जो बालवाड़ी खोल दी गई थी। ठीक है, यानी उनके लिए क्या कर दिया गया था, क्रीचेस खोल दिए गए थे। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइड। और सस्ती मजदूरों के लिए जो सुविधा थी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई उनको। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर वर सेटअप फॉर वर्कर। जो मॉडर्न वर्कर के लिए जो है रिहायशी जो मकान बनाए गए थे वो मजदूरों के लिए आदर्श थे। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन। और ये जो पूरा इफेक्ट था, ये जो प्रभाव था, ठीक है, ये हर जगह अलग अलग था। थोट सिंस गवर्नमेंट सोर्सेज वर लिमिटेड। क्योंकि जो सरकार की कोशिश थी, उनके जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे, वो सारे लिमिटेड थे। ठीक है, तो लिमिटेड जो मज़दूरों के लिए मकान बनाए गए थे ना, ठीक है, तो उन सारी कोशिश के बाद भी उन्हें ये लगता था कि कोशिशों के जो नतीजे थे वो सब जगह एक जैसे नहीं थे और लोग सरकारी जो संसाधन थे वो भी उनके पास सीमित थे। ओके।